आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासत महाराष्ट्र में जारी है अजीब सियासत। मराठा रिजर्वेशन के लिए मनोज जरांगे की मुंबई में हड़ताल जारी, तो OBC रिजर्वेशन बचाने मुताल्लिका समाज ने शुरू की जिला जालना के अंतरवाली सराटी में जंजीरी हड़ताल। शहरों अतराफ में अकीदत और जोश व खरोश से हम वतन भाइयों ने अपने घरों में बिठाई महालक्ष्मी की मूर्तियां। घरेलू खवातीन ने सजाई दोनों बहनों के लिए मसनद और उनकी जियाफत के लिए बनाए जाने लगे हैं अच्छे अच्छे पकवान। जोश व खरोश से खुल्लाबाद शरीफ में निकाला गया हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन जरजरी जरबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का संदली जुलूस। बड़ी तादाद में शरीक होने लगे हैं ज़ायरीन। पुलिस का सख्त बंदोबस्त। और मुसलसल बारिश के बाद अब बाहर निकलने लगे हैं जहरीले कीड़े मकोड़े। खेत में काम कर रही एक खातून की सांप के डसने से मौत वाक़ई। ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात बोरमाड़ा में पेश आया अफसोसनाक हादसा। अब खबरें तफसील से। अंतरवाली सराटी में OBC तबके ने जंजीरी भूख हड़ताल तहरीक का आज से आगाज। अंतरवाली सराटी में OBC की भूख हड़ताल तहरीक शुरू हो गई है। अंतरवाली सराटी के सोनिया नगर में ये तहरीक जारी है। OBC रहनुमा बाबा साहब बटोले, विट्ठल तलेकर, बाड़ा साहब ढकने और श्री हरि निर्मल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि मनोज जरांगे की गुंडागर्दी के दबाव में आकर हुकूमत को OBC के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तकसीम किए गए जाली सर्टिफिकेट मनसूख किए जाएं और हुकूमत की तरफ से तैयार करदा मराठा समाज की पसमानदगी की रिपोर्ट भी जाली है, उसका दोबारा सर्वे होना चाहिए। इन्हीं मुतालबात के साथ OBC बिरादरी ने अंतरवाली सराटी में भूख हड़ताल शुरू की है। आमचं उपोषण यासाठी आहे, 2 वर्षापासून जे शिवद्रोह चालू आहे, मनोज जरांगे नावाचा व्यक्ती जो शिवद्रोही आहे, त्या मनोज जरांगेच्या ज्या मागण्या आहेत की OBC मध्ये जे आरक्षणाची घुसखोरी करायची आहे झुंडशाहीच्या माध्यमातून, ती कुठेतरी थांबली पाहिजे आणि मागच्या 2 वर्षामध्ये जे बोगस दाखले दिलेले आहेत त्या बोगस दाखल्यांचं पुनर्सर्वेक्षण करा। आणि महाराष्ट्र सरकारला माझी या ठिकाणाहून विनंती आहे की तालुक्याला जिल्ह्याला जसे तुम्ही दाखले वाटप करायचे दुकान उघडे होते त्याच पद्धतीने कुठल्या दाखल्याच्या आधारे कुठल्या पुराव्याच्या आधारे काय काय डॉक्युमेंट्स दिलेत हे सगळे जाहीर करा, म्हणजे जेणेकरून OBC ला सुद्धा कळेल की तुम्ही कोणत्या आधारावर दाखले दिले आहेत। आणि त्यासोबत पाठीमागच्या काळामध्ये सरकारने जे OBC मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं त्या सर्वेक्षणाचं देखील पुनर्सर्वेक्षण करा आणि 6 ते 8 लाख ज्या हरकती होत्या त्या हरकतीचं झालं काय हे सुद्धा माझं सरकारला या ठिकाणी आव्हान आहे आणि विनंती आहे, त्याच्यावरही सांगा। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, मनोज जरांगे जे झुंडशाही उभी केली आहे मुंबईमध्ये आणि त्याच्या दबावाला बळी पडून जी उपसमिती मराठा समाजाची आहे ती एका बाजूने सांगते की मनोज जरांगेच्या मागण्या आम्ही पूर्ण करू, तर या उपसमितीला आणि सरकारला माझं आव्हान आहे की OBCच्या लेकराबाळांचा घात करू नका। OBC सुद्धा तुम्हाला जागा दाखवेल। त्यामुळे जे संवैधानिक आहे आणि जे घटनेला अनुसरून आरक्षण आहे सामाजिक मागासलेपणाचं, सामाजिक मागासलेपणामध्ये मराठा समाज बसत नाही हे या ठिकाणाहून मी सांगतोय। कारण आज तुम्हाला धनगर वस्ती दिसल, हाटकर वस्ती दिसल, वंजारी वस्ती दिसल, माळी गल्ली दिसल, मराठा गल्ली कुठे आहे महाराष्ट्रात हे ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने आम्ही समजू की हा समाज मागास झालेला आहे। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद को 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लिहाजा ईद मिलाद की मुनासिबत से मौलाना आज़ाद एकता मंच की जानिब से शहर में शजरकारी की गई और मुख्तलिफ अक़साम के 1500 पौधे लगाए गए। वाज़ेह है कि इस ज़िमन में गुज़िश्ता 10 अगस्त को एक मीटिंग मुंबई के जिमखाना हॉल में रखी गई थी, जिसमें रियासत महाराष्ट्र की सभी समाजी व मिली तंजीमों से दरख्वास्त की गई थी कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो जाने की खुशी में जोश व खरोश से जश्न मीलाद मनाया जाए और मुख्तलिफ़ फलाही तक़रीबात मुनक़िद की जाएँ। चूँकि इन दिनों सारी दुनिया पर ग्लोबलाइजेशन का ख़तरा मंडला रहा है और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से शजरकारी पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसलिए मोहसिन इंसानियत की यौम विलादत की मुनासिबत से मौलाना आज़ाद एकता संघ ने रियासत भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर 1500 पौधे लगाने का अज़्म किया, जिसका आगाज़ औरंगाबाद शहर से किया गया
और मज़कूरा तंजीम की जानिब से शहर में शजरकारी करते हुए 1500 पौधे लगाए गए और आवाम को शजरकारी का नेक पैगाम दिया गया। इस मौके पर तंजीम के बानी सदर यूसुफ अंसारी, क़य्यूम अंसारी, मुदस्सिर अंसारी, अब्दुल हफीज़ खान, बेबाक सलीम खान, अमीन सैयद, यूनुस अंसारी, फराज अहमद अंसारी, अबरार अंसारी, शीवा गौली, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, जमील अहमद, मंसूर अंसारी और तंजीम के ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद जो है उसको 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर मौलाना आज़ाद एकता संघ ने और प्रॉफिट एक तंजीम है, बोले तो सारी संगठनों का एक मिलन हुआ और उसका नाम रखा गया प्रॉफिट। इस वहाँ पर ये बात तय हुई कि हर संगठन अपना अपना कार्य अंजाम दें। तो कुछ संगठनों ने आज के दिन से साल भर तक खून देने का उन्होंने वो किया। किसी ने कंबल बांटा, किसी ने दवाएं बांट रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मौलाना आज़ाद एकता संघ ने पूरे महाराष्ट्र में 1500 झाड़ लगाने का जो है मुहिम छेड़ रखी। तो ये औरंगाबाद से इसका आगाज़ हुआ है, आज औरंगाबाद से इसका आगाज़ हुआ है और ये पूरे महाराष्ट्र में पूरे साल भर में ये अपनी 1500 दरख्तों की जो तादाद है वो मुकम्मल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत को 1500 साल मुकम्मल होने के मौके पे आज ये पेड़ लगाओ मुहिम चालू की गई है और ये मुहिम सभी NGO के ताउन से की गई है और ये जो साल भर चलेंगी। और साथ ही साथ मैं शहरियान से भी अपील करता हूँ कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पे ऐसे ही अपने माहौल को साफ सफा के रखने के लिए आप जो दरख्त लगाइए, ब्लड डोनेशन कैंप लीजिए। चारी धाम गणेश मंडल, महारुद्र ट्रस्ट और शारदीय नवरात्रि महोत्सव कमेटी की जानिब से नाथनगर, पंचशील नगर और अरिहंत नगर औरंगाबाद में सफाई मुहिम चलाई गई। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और चारी धाम गणेश मंडल के इश्तिराक से सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और मंडल के ओहदेदारान शरीक हुए। इस मौके पर श्री जोन ऑफिसर बड़े सर, श्री मनोहर भूरे सर, टैक्स सुपरिंटेंडेंट दत्तात्रेय केनेकर और मंडल के तमाम ओहदेदारान मौजूद थे। ये प्रोग्राम बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। छत्रपती संभाजीनगर एक नंबर। सुंदर से सर्वांनी आपने एक फोटो घ्यायचा आपल्याला जे नांदेड़ के ताल्लुका बिलोली के लोहेगांव तड़नी प्रोजेक्ट का तालाब हाल ही में हुई बशदीद बारिश के सबब ओवरफुल हो चुका है, जिससे शहरियान में खुशी देखी जा रही है। मज़कूरा तालाब के जरिए नायगांव, नरसी, लौगांव, कासराली, किनाड़ा, तुलनी, राम तीरथ, बिजौर वगैरह देहात की पानी की स्कीम और सैकड़ों हेक्टर ज़मीन की सिंचाई का इन्हिसार है। इसलिए आइंदा दिनों में वाफर मिक़दार में पानी दस्तयाब होगा, ऐसा आवाम की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है। कोटावाड रेड्डी, राहणार लोगाव तालुका बिलोली जिल्हा नांदेड, माजी उपसरपंच। पाणी 3 दिवस पाणी पडले आहे, तरी समाधान पाणी पडले, तळली प्रकरण ओव्हरफुल झाले आहे। आता भिजवणला फायदा होते, हे होते, जनावराला फायदा होते, शेतीला फायदा होते। भिजवण जास्त आहे आमच्या गावाला, भिजवणचे हे होते। मी भगवानराव कानोले, जिगळा येथील रहिवासी असून शेतकरी आहे आणि माझ्या तलावामध्ये यावर्षी पूर्णपणे डॅम भरलेला आहे। या डॅममधून आमच्या परिसरातील बरेचशा गावांना पाणी पुरवठा होतो। पिण्यासाठी पाणी वापरलं जातं आणि गावाच्या आजूबाजूला जी शेती राहिलेली आहे त्या शेतींना पाणी पुरवठा चांगल्या पद्धतीनं होईल आणि भविष्य काळामध्ये शेती उपयोगी पाण्यासाठी आम्हाला त्याचा भरपूर फायदा होईल। दरवर्षी पाणी भरते, त्या निमित्तानं शेतकरी हे समाधानी राहतात। तलाव हा तुडुंब भरलेला असून उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आमच्या बागायती शेतीसाठी केळी असेल, ऊस असेल, इतर बागायती पिकासाठी पण पाणी भरपूर प्रमाणात आम्हाला उपलब्ध होऊ शकते। गणेश फेस्टिवल के साथ साथ शहर भर में महालक्ष्मी का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और हम वतन भाइयों ने अपने घरों में गौरी की मूर्ति बिठाई है, जिसका विसर्जन
कल यानी मंगल को किया जाएगा। नाजरीन, इन दिनों पूरी रियासत में गणेश फेस्टिवल की धूम है। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ हम वतन भाइयों ने अपने घरों में महालक्ष्मी बिठाई और सीनियर और जूनियर गौरी बहनों के लिए घरों में मुख्तलिफ अक़साम के पकवान बनाए जाने लगे और सुबह व शाम पूजा अर्चना की जाने लगी है। तीसरे दिन यानी मंगल को उनका निहायत अकीदत के साथ विसर्जन किया जाएगा। MCN न्यूज़ दफ्तर में आज म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों आरती पूजा की गई। MCN न्यूज़ के दफ्तर में आज सुबह गणेश मूर्ति पूजन मुनक़िद की गई, जो म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों संपन्न हुई। इस मौके पर उन्होंने शहर के तमाम आवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने कहा कि जारी आबी मनसूबाबंदी जल्द मुकम्मल हो, इसके लिए उन्होंने गणपति बप्पा से दुआ की। इस मौके पर नरेंद्र पाटिल की भी मौजूदगी रही। सर्व छत्रपती संभाजीनगरकरांना आणि विशेष करून MCNच्या सर्व श्रोत्यांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणेशोत्सव अत्यंत शांतपणे पार पडत आहेत, चांगल्या पद्धतीने पार पडत आहेत आणि या आगमनाच्या निमित्तानेच खूप चांगला पाऊसही पडलेला आहे। शेतकऱ्यांच्या कष्टकऱ्यांच्या सर्व प्रश्न पूर्ण होताना दिसत आहेत आणि बाप्पांना आम्ही साकडं घातलो की शहराचं जे खूप वर्षापासून प्रलंबित समस्या आहे की पाणी पुरवठ्याच्या ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याकरिता महापालिकेचा आमच्या सर्व टीमला बळ द्यावा आणि तसेच विशेष करून हे रस्त्याच्या अतिक्रमण निर्मूलनाच्या मोहीममध्ये आम्ही जे यशस्वीपणे पूर्ण केलं आणि काही शिल्लक आहेत त्याही आम्ही पूर्ण करू। परंतु या सर्वच ठिकाणी DPR बनवण्याचं काम सुरू आहे आणि त्याचंही काम निर्विघ्नपणे पूर्ण व्हावा असे मी बाप्पांना साकडं घातलेलं आहे। आणि विशेष करून ह्या 10 दिवस उत्सवानंतर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरामध्ये विविध ठिकाणी ते विसर्जनाच्या तयारी आता जवळपास पूर्ण होत आहेत आणि विशेष करून यावेळी ज्या ठिकाणी मागणी आल्या त्या ठिकाणी कृत्रिम तलाव आपण ह्या ठिकाणी केलं, मूर्ती संकलन केंद्र त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे, पूरक रोशन व्यवस्थाही त्या ठिकाणी केले आहेत। मिरवणूक मार्गामध्ये सर्वच ठिकाणी खड्डे बुजवण्याचंही काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि बरेच ठिकाणी आता शहरामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या लाईन पूर्ण करण्याच्या हेतूने बरेच ठिकाणी रस्ता खोदले होते। कारण कदाचित शेवटचा हे गणेशोत्सव असणार आहेत की ज्या ठिकाणी आपण पाईपलाईन टाकण्याचा आणि जेणेकरून पुढच्या वर्षी कुठल्याही असे पाईपलाईनच्या असेल किंवा ड्रेनेज लाईनच्या असेल त्या ठिकाणी समस्या असणार नाही आणि त्या सर्वच ठिकाणी खड्डे होते ते किंवा रोड रेस्टोरेशन करायचा होता। काही ठिकाणी अडचण आहे, मला जाणीव आहे, परंतु कायमस्वरूपी पाणीच्या समस्या निवारण करण्यासाठी ह्या वर्षी काही लोकांना त्रास होईल त्यासाठी मी क्षमस्वी आहे। परंतु विशेष करून सर्व गणेश भक्तांना मी एवढंच सांगू इच्छितो की आपल्या कुठे विसर्जन करणार आहे ते पहिलेच आपण ठरवून घ्या आणि वेळेवर त्या ठिकाणी पोहोचा आणि पोहोचून काही मूर्तीदान करायची असेल तर त्याचाही आपण संकल्पना ह्याही वर्षी आम्ही चालू ठेवलेल्या आहेत आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला पाणीमध्ये विसर्जन करायचेच आहे त्या ठिकाणी सांगितलेलंच ठिकाणी त्या ठिकाणी करावा आणि तसेच रस्त्यावर जे काही पोल्समध्ये वायरी लटकलेल्या असतील त्या सर्व मी आणि पोलीस आयुक्त आणि सर्व जे गणेश मंडळ आहे त्या ठिकाणी रूट मार्च केले जाणार आहेत जेणेकरून रस्त्यामध्ये कुठल्याही अडचणी असतील तर ते दूर करू आणि सर्व वार्डमध्ये सुद्धा वार्ड अधिकारी, वार्ड इंजिनियर, त्या भागातील पोलीस अधिकारी आणि त्यासोबत गणेश मंडळांची ज्या ठिकाणी विसर्जन रूटपर्यंत विसर्जनाच्या ठिकाणपर्यंत सर्व रूट मार्च करून जे काही अडीअडचणी आहेत ते दूर केले जाणार आहेत। मी बाप्पांना एवढंच साकडं घालतो की महाराष्ट्राचा भला व्हावा आणि विशेष करून मराठवाड्याचा, कारण कायम मागास भाग म्हणून ते ओळखलं जातं, त्याला पूरक विकास व्हावा असे मी बाप्पांना साकडं घालतो। लिहा जहांगीर ग्राम पंचायत में 14 और 15वीं मालियाती कमीशन के कामों में हुई बदउनवानियों की जांच के मुतालबे के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को पंचायत के रुकन ने मेमोरेंडम पेश किया। ताल्लुका फुलंबरी के लिहा जहांगीर ग्राम पंचायत में कुछ ओहदेदारान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ग्राम सेवक पर दबाव डालकर ठेकेदारी चलाने के लिए जाली काम दिखाए, कुछ काम नाक़िस मेयार के किए और कुछ काम किए बगैर ही बिल उठाकर माली खुर्दबुर्द की। ये शिकायत ग्राम पंचायत के रुकन श्री अन्ना मैनद ने पंचायत समिति की ग्रुप विकास ऑफिसर मोरे के पास दर्ज कराई है।
22 तारीख को दी गई शिकायत में कहा गया है कि एक साबिका नायब सरपंच, एक रुकन का शौहर और एक रुकन का बेटा ग्राम पंचायत के कामकाज में बिलावजह मुदाखलत कर रहे हैं। वो सरपंच और ग्राम सेवक पर दबाव डालकर जाली काम करा रहे हैं। मालियाती कमीशन से मंजूर शुदा काम मुकम्मल न करते हुए अधूरे काम की MB बनाकर बिल उठाकर हुकूमत को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए मुतालबा किया गया है कि ग्राम पंचायत लेहा जहांगीर में अब तक जितने भी काम हुए हैं उनकी जांच किए बगैर कोई नया काम शुरू न किया जाए और अब तक के कामों की तहकीकात करके कसूरवारों पर कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा ग्राम पंचायत रुकन श्री अन्ना मैनद ने किया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। दरगाह हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस संदल माली निहायत अक़ीदत से दरगाह हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से निकाला गया। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत शेख मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है। हस्ब रिवायत गुज़िश्ता शाम खुल्दाबाद शरीफ में वाक़े दरगाह हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से संदली जुलूस निकाला गया, जिसमें अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए और मिलाद पढ़ते हुए मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरे। उर्स तकारीब का सिलसिला ईद मिलाद तक जारी रहता है, लिहाजा यहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ निकल चुका है और यहाँ से गश्त होता हुआ हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में 11 बजे तक पहुँचेगा। यहाँ पे सभी जिम्मेदारान मौजूद है और हमारे संदल के खास जिम्मेदार मोइन मामू, गयासुद्दीन, फहीम, जियाउद्दीन साहब, जावेद मुतवल्ली, हम सब यहाँ पे मौजूद है और सब आने वाले ज़ायरीन से मैं गुजारिश करता रहूँगा बहुत आराम से आए और आराम से जाए और अपने पाकिटों के, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करे और ये संदल का शर्फ उठाए। यहाँ 1 बजे जो है तो खवाली चालू होंगी और कल जो है तो VIP प्रोग्राम रहेगा, वो 8 से 9 बजे के अंदर गेस्ट हाउस में रहेगा। उसके बाद हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह है कि वहाँ पे 1 बजे चिरागन की फातिहा होंगी। उसी तरह दूसरे दिन जो है तो 10 बजे शब बदावा होगा और बैरूनी मुकाम के और बाहर के लोग जो है खवाली पेश करेंगे। 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल को बहुत बड़ी न्याज होती है। 10 से 12 कुंटल जो दरगाह कमेटी की जानिब से की जाती है और जितना भी है दरगाह उर्स इंतजाम है दरगाह कमेटी की जानिब से किया जाता है। मोह मुबारक की ज़ियारत रात 11 बजे से लेके रात के 12 रबीउल अव्वल के रात के 11-12 बजे तक इंशाअल्लाह। दरवर्षीप्रमाणे पोलीस प्रशासनाच्या मोठ्या प्रमाणात तयारी आहे। साधारणतः 3 आठवडे हा उर्स बंदच चालतो आणि त्यासाठी एकूण 45 अधिकारी आणि 300 अंमलदार आणि 250 होमगार्ड त्या सर्व बंदोबस्तासाठी तैनात केले आहेत। वाहतुकीचं नियोजन केलं आहे। जो धुळे सोलापूर महामार्ग आहे त्यावरची दर वाहतूक 15 दिवसाकरता त्याचं डायव्हर्जन केलं आहे, त्याबाबतचं नोटीस सुद्धा दिलेलं आहे। आजपासून संदल मुरळीपासून उर्स बंद सुरू होत आहे आणि येणाऱ्या 3 आठवड्यात बंद चालू। जिला जालना में भटके विमुक्त दिन दीगर पसमानदा व बहुजन कल्याण विभाग जालना के ज़ेर एहतमाम मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत भटके विमुक्त विकास परिषद के कारगुजार सदर डॉक्टर संजय पुरी ने की। इस मौके पर राजेश राठौड़, विमुक्त जाति भटके और OBY कुलकर्णी ने मुकर्रिर की हैसियत से रहनुमाई की। देवानंद सानप और अविनाश बहीर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। प्रोग्राम की निज़ामत राम चौहान ने की। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में लड़कियां अपनी समाजी रिवायती पोशाक में शरीक हुईं। भटके विमुक्त जाति व जमाती ने मिलकर इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की हर स्कीम को समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचाने का काम जारी है ताकि तमाम मसाइल के हल के लिए अमली कोशिश की जा सके। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाड़ की यौम पैदाइश की मुनासिबत से कमेटी के सेक्रेटरी सरताज पठान की जानिब से साई बाबा अनाथ आश्रम में यतीम बच्चों की जियाफत की गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन दादा सपकाड़ के यौम पैदाइश के मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी डॉक्टर सरताज पठान की जानिब से साई बाबा अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना खिलाने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
इस मुबारक मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश अनुसूचित जाति के प्रदेश नायब सदर व तर्जुमान डॉक्टर पवन डोंगरे, औरंगाबाद शहर जिला ख्वातीन सदर दीपालीताई मिसाड़, महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासेक्रेटरी अजय डडूरे और साई बाबा आश्रम के मैनेजर नितिन भाइया समेत दीगर मौजूदीन की मौजूदगी रही। एशियन एसोसिएशन यूके के ज़ेर एहतमाम लंदन के मारूफ रेस्टोरेंट अल हैदराबादी नवाब्स में डेक्कन मीट 2025 यूके पार्ट 2 का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले तारिकीन वतन रहनुमा, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज़ को यकजा करके सकाफ़त, यकजहती और मुश्तरका इक़दार का जश्न मनाया गया। कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी के उन्वान से मुनक़िदा इस तकरीब में मुकालमे और तहज़ीब व तमद्दुन के तबादलों का मौका हाज़रीन को फ़राहम करवाया गया। इस तकरीब की मेज़बानी नसीम मोहम्मद और उनके दीगर साथी शेख हसीब, शेख यूसुफ, आतिफ, काशिफ, तलहा सिद्दीकी, मुस्तफ़ा, रमीज़, नदीम और असद ने की। जबकि इस तकरीब में अली मस्कती, आबिद सिद्दीकी, गौहर जद्दी, मोहम्मद मुजीब और मोहम्मद रिजवान मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर सभी मेहमानों ने कम्युनिटी इत्तेहाद, सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बरतानिया में बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने का अज़्म किया। बाद अज़ां नसीम मोहम्मद और उनके दीगर साथियों की जानिब से हाज़रीन की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, जिसमें दक्कन के ज़ायक़ों से भरपूर मुख्तलिफ़ अक़साम के पकवान शामिल किए गए थे। इस ज़ियाफ़त में हमारे शहर औरंगाबाद की मशहूर डिश नान कलिया की खुशबू और जायक़े ने तमाम शुरका को बेहद मसरूर किया। वाज़ेह है कि दक्कन मीट 2025 यूके पार्ट 2 तकरीब तारिकीन वतन की जिंदादिली, कम्युनिटी की रूह का अक्कास है, जो यकजहती, सकाफ़त और मुश्तरका इक़दार की अहमियत को आलमी सतह पर उजागर करती है। शुक्रगुजार हूँ और अभी समझो मुझे एक छोटा मोटा हुक्म हुआ है कि मैं एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक शेर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक शेर है, तो मैं अली भाई की गुजारिश है कि वो शेर सुनाओ, तो मैं मुजीब भाई को और अली भाई को फिर एक मरतबा वो शेर सुनाना चाह रहा हूँ, वो अशार सुनाना चाह रहा हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है कि मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मैं जहां पे सबसे अमीर हूँ, मेरे दिल में इश्क़े हुजूर है, मैं जहां में सबसे अमीर हूँ, मुझे ताजदारी से क्या गरज, मैं दरे नबी का फकीर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अली भाई की गुजारिश में एक मरतबा शेर पढ़ चुका हूँ, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। टेबल टेनिस के मारूफ खिलाड़ी मरहूम मकसूद अली खान की याद में मुनक़िदा मुकाबलों में सैयद आदिल और बशारत अली खान की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। वाज़ेह है कि बिजली सप्लाई कंपनी और सिटी क्लब के इश्तिराक से टेबल टेनिस के मारूफ खिलाड़ी मरहूम मकसूद अली खान की याद में गुज़िश्ता 28 अगस्त को सिटी क्लब में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इन मुकाबलों में सैयद आदिल और बशारत अली खान की टीम ने अपने मद्दे मुकाबिल को हरा कर ट्रॉफी अपने नाम, जबकि इस मुकाबले में दूसरा मकाम शौकत अली और अब्दुल बशीर की टीम ने हासिल किया। सिटी क्लब के नायब सदर भावेश सराफ, आमिर बिन तालिब, सरताज खान, अख्तर अंसारी, अयाज सिद्दीकी और डॉक्टर कादरी की मौजूदगी में फातेह टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। रेफरी के फ़राइज़ चंद्रभान खंडारे और परशोत्तम परतूर वाले ने अंजाम दिए। इस मौके पर प्रवीण भुजबल, शकील खान, जीशान मकसूद अली खान, उल्हास चौहान, सैयद नईम, मोहम्मद आदिल, सैयद अब्दुल अजीज़, मोहसिन खान, प्रशांत शाह, शहरियार खान और अजीज़ भाई के अलावा सिटी क्लब के सेक्रेटरी अयाज सिद्दीकी, अजहर अंसारी और टेबल टेनिस के खिलाड़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। फर्स्ट टूर्नामेंट पीटी का आज जो है अपने अंजाम को पहुंचा। बड़े बड़े चैंपियन जो है, इंटरनेशनल गेम ऐसा नहीं होता, ऐसे गेम हुए 5-5 गेम हुए सारे, तो इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही टूर्नामेंट अरेंज करेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ चैंपियन को, आदिल साहब को, माशाल्लाह उनका स्टैमिना सुबह से खेल रहे हैं। और सेकंड नंबर पर बशारा साहब, इनका तो गेम ही कुछ अलग था, तो बहुत इंजॉय किए हमने। और हमारे शौकत साहब मतीन साहब, उन्होंने कैश प्राइज रखा है, इमीडिएटली बोले कि मेरी तरफ से 5000, ऐसे लोग आगे आने चाहिए। ताल्लुका सोएगांव के बोरमाल तांडा में खेत में काम कर रही एक खातून की सांप के काट लेने के सबब मौत वाक़ई हो गई। ये दिलखराश वाक़या
तड़का शिवार के गट नंबर 111 में पेश आया। 60 साला रखमाबाई शिवा जाधव खेत में काम कर रही थीं। अचानक एक नाग सांप ने पत्थर के नीचे से निकलकर उनके पांव पर डस लिया। खातून बेहोश हो गई और उन्हें फौरी तौर पर बनोटी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से मजीद इलाज के लिए पिछवाड़ा रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। मरने वाली खातून के पसमानदान में शौहर, 2 बेटे, 1 बेटी, बहुएं और नवासे शामिल है। पीर की सुबह पोस्टमार्टम के बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। तालुका खुलदाबाद के राजा राय टाकली गांव में चोरी की 2 वारदातों से सनसनी फैल गई। चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर लाखों का कीमती सामान उड़ा लिया। ये वारदात हफ्ते की निस्फ शब को पेश आई। पहला निशाना तिलकचंद मेथी के घर को बनाया गया, जहां दरवाजे का कड़ी कोंडा तोड़कर चोरों ने अंदर दाखिल होकर 6.5 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने की चैन, आधा किलो वजनी चांदी के बर्तन और 4000 रुपये नकद रकम समेत पुराने हिसाब से तकरीबन 38,000 रुपये का माल लूट कर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद चोरों ने सर्जेराव भाले के घर का भी ताला तोड़ा, लेकिन वहां उन्हें कोई कीमती सामान हाथ न लगा। इत्तला मिलते ही खुलदाबाद पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर गणेश झलवाड़ और पंडरीनाथ पांडे ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शुआन दस्ते की मदद भी ली गई। इस मौके पर बेट जमादार राजेंद्र मूले, उत्तम खटके, शुआन दस्ते के एहलकार HC झंझोरडे, PS लोंदे, PE गावंडे के साथ गांव की पुलिस पटेल चंपालाल कूचे, उप सरपंच गुलाब कूचे और असर पटेल भी मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत महाराष्ट्र में जारी है अजीब सियासत। मराठा रिजर्वेशन के लिए मनोज जरांगे की मुंबई में हड़ताल जारी, तो OBC रिजर्वेशन बचाने मुताल्लिका समाज ने शुरू की जिला जालना के अंतरवाली सराटी में जंजीरी हड़ताल। शहरों अतराफ में अकीदत और जोश व खरोश से हम वतन भाइयों ने अपने घरों में बिठाई महालक्ष्मी की मूर्तियां। घरेलू खवातीन ने सजाई दोनों बहनों के लिए मसनद और उनकी जियाफत के लिए बनाए जाने लगे हैं अच्छे अच्छे पकवान। जोशो खरोश से खुल्लाबाद शरीफ में निकाला गया हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन जरजरी जरबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का संदली जुलूस। बड़ी तादाद में शरीक होने लगे हैं ज़ायरीन। पुलिस का सख्त बंदोबस्त। और मुसलसल बारिश के बाद अब बाहर निकलने लगे हैं जहरीले कीड़े मकोड़े। खेत में काम कर रही एक खातून की सांप के डसने से मौत वाक़ई। ताल्लुका सोएगांव के मज़ाफ़ात बोरमाड़ा में पेश आया अफसोसनाक हादसा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।